नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे एक और इस नए वीडियो में। अब बात करते हैं 7वें नंबर की राशि जो कि होती है तुला राशि, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा। और ये वायु तत्व की राशि होती है और इसका जो स्वभाव होता है वो चर स्वभाव होता है, मूवेबल साइन। अब इसके अगर आप इसके साइन से समझो, तुला मतलब अपनी चीज़ों को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं ऑल टाइम। डिप्लोमेटिक होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। अपना अगर समर्थन देने की बात करी जाए इनसे तो आधा आधा देंगे। इनको लगेगा आधा इधर दे देता हूँ, आधा इधर दे देता हूँ, तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जैसे तराजू होता है तो इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुंदरता और संबंधों में रुचि रखते हैं। इनको सुंदर चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्रिएटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं। संतुलित होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन इनको कूटनीतिक भी कहा जाता है। कूटनीति से अपने लाइफ के डिसीजन को लेते हैं। सामने कभी मुंह पे अपफ्रंट होके नहीं बोलेंगे कि ये बुरा है ये भला है। उसको कूटनीति से छुपा करके तरीके से कि बुरा भी नहीं लगे और मैं अपनी बात भी रख दूं और दोनों जगह पे मेरा समर्थन भी चला जाए। कुछ इस तरीके की इनकी थिंकिंग होती है। डिप्लोमेसी में एकदम माहिर होते हैं, उसमें आप इनसे जीत नहीं सकते। डिप्लोमेटिक अगर रहना हो किसी भी सिचुएशन में तो इनसे बेस्ट कोई नहीं रह सकता। शांत स्वभाव के होते हैं, खुलकर किसी की साइड नहीं लेंगे। साइड अगर किसी का अपना समर्थन भी देना हो तो बड़े स्टाइल से देंगे कि आपको लगेगा कि इसने इसका साथ भी दे दिया और ये बुरा भी नहीं बना। इनकी अगर पर्सनालिटी से इनको पता करना हो तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है इनकी। कहीं पे भी समाज में खड़े होंगे या कहीं पे भी खड़े होंगे तो अलग ही दिखेंगे, अट्रैक्टिव, एकदम आकर्षण होता है इनके व्यक्तित्व में। अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना इनको पसंद होता है। मिलनसार होते हैं, समाज में अच्छे से रहते हैं, सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं। कला, संगीत, सौंदर्य और इन सब में इनकी बहुत रुचि होती है। इससे जो जातक होते हैं वो अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी में रखते हैं। इनके लिए सबसे पहले इनके रिलेशंस हैं। इनके जिनके साथ इनके संबंध अच्छे हैं उनको बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं, उनको बहुत महत्व देते हैं अपने लाइफ में। काम से भी पहले अपने रिश्तों को महत्व देते हैं ये लोग। अब इनका जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, ये इनका गुण है कि डिप्लोमेटिक बिहेवियर से कई बार ये इतनी उलझी हुई लड़ाइयों को भी सुलझा लेते हैं अच्छे से, बिना लड़ाई झगड़ा करे। इनको लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है। अब बात करते हैं इनके अवगुणों की। तो इनका सबसे पहला अवगुण ये है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमेशा डिप्लोमेटिक होते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे किसका खुल के साथ देना है, किसका नहीं देना है। तो ये अपना समर्थन जो होता है वो आधा आधा देते हैं। दूसरों को खुश करने की इनकी आदत होती है, टालम टोल करने की आदत होती है, बहाने मारने की आदत होती है। किसी भी सिचुएशन में इनको डाल दो और डिसीजन लेने के लिए छोड़ दो तो वहाँ पे बहाने मारने लग जाएंगे। वहाँ पे डिसीजन लेके नहीं बताएंगे कि ये मेरा डिसीजन है, आपको अब जो सोचना है सोचो, ये वैसा नहीं करेंगे। असली फीलिंग क्या हो रही है इनके अंदर, क्या चल रहा है, उसको सबको छुपा के रखते हैं। उसको बताते नहीं है कि ये मुझे अगर बुरा लग रहा है तो बोलेंगे नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, या किसी का समर्थन देना और बोलना कि हाँ मुझे इसका समर्थन अच्छा लगा तो वो भी नहीं बोलेंगे। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि स्वार्थ से रिश्ते निभाने लग जाते हैं। कभी इनको लगता है कि यहाँ फ़ायदा हो रहा है तो इसका समर्थन दे देना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा है लेकिन थोड़ा कम फ़ायदा है पर इसको भी समर्थन देना चाहिए। कुछ इस तरीके की इनकी थिंकिंग होती है। तो यहाँ तक हमने 7 राशियों तक कवर कर लिया है। बाकी की राशियाँ हम अगले वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। और अगर आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई भी अगर चीज़ सीख रहे हैं, अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो उसको बहुत डीप में, बहुत गंभीरता से सीखिएगा, क्योंकि आपके प्रिडिक्शन पे किसी के लाइफ के डिसीजन टिके होते हैं। तो आपकी मतलब एक तरह से सोचिए कि आप कोई भी फैसला करने जा रहा है कोई भी जातक, तो आपके प्रिडिक्शन पे टिका हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि आप आपके बेसिक्स और फंडामेंटल इतने क्लियर हो कि आप उसको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में। जय श्री कृष्णा।